जय हिंद साथियों, मैं विक्रम कुमार ट्यूटोरियल अड्डा पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे भारत का मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस। आज हम लोग पढ़ेंगे अरब आक्रमण। भारत में अरब आक्रमण से ही मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरू होता है और हम लोग जानेंगे आज कि मध्यकालीन इतिहास पर जो अरब का आक्रमण हुआ, जहाँ से मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है, तो अरब आक्रमण क्यों हुआ, कब हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ा और इसका क्या कारण था। क्योंकि भारत पर अरब आक्रमण ये मेरा वर्तमान भारत है और ये क्षेत्र सिंध का क्षेत्र है जो वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र है, और ये क्षेत्र पूरा अरब क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र अरब है जिसकी राजधानी दमिश्क है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे एक स्रोत कि हमें भारत पर अरबों का आक्रमण का पता कैसे चलता है। तो चचनामा से चलता है। चचनामा क्या है? चचनामा एक फारसी ग्रंथ है जो अरबी भाषा में लिखा है। चचनामा एक फारसी ग्रंथ है जो अरबी भाषा में लिखा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि भारत पर अरब आक्रमण का कोई एक कारण नहीं है। भारत पे अरब आक्रमण का बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि भारत पर अरब आक्रमण का सिंधु नदी व्यापारिक दृष्टिकोण से सिंधु नदी माना जाता है, क्योंकि सिंधु नदी का आर्थिक महत्व, जहाँ पे व्यापार केंद्र था, देवल नामक बंदरगाह जहाँ पे तलवार का निर्माण किया जाता था, सिंधु नदी से जहाँ घोड़ों का व्यापार होता था। अरबवासी भारत आते थे, यहाँ से हाथी के दांत लेके जाते थे, मलमल लेके जाते थे और वो लोग विदेशों में जाके बेचते थे। और वहाँ से, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र रेगिस्तान है, ये पूरा क्षेत्र रेगिस्तान है, जिसके वजह से अरब वासियों ने भारत में ऊँट पालन, खजूर की खेती, सब कुछ भारतीयों ने अरब से सीखा है। दूसरा कारण ये भी माना जाता है कि उस समय अरब व्यापारी जब यहाँ श्रीलंका में व्यापार कर रहे थे तो एक समुद्री घटना के क्रम में वहाँ के व्यापारी लोग मारे गए थे, जिसके वजह से उन व्यापारियों के परिवार और बाल बच्चे को यहाँ के शासक ने और उनके सामान को 8 जहाज में करके भेजा था। तो जब ये 8 जहाज लेके श्रीलंका से लेके जब समुद्री रास्ते से सिंध होके ये अरब जा रहे थे, तो सिंध क्षेत्र में उन जहाज़ों को लूटा गया, क्योंकि ये सिंध का मालाबार तट पे लुटेरे रहते थे और उन लुटेरों के द्वारा इन जहाज़ों को लूटा गया था। तो अरब के जो खलीफा थे उसने अपने जहाज की क्षतिपूर्ति के लिए, जो सिंध का राजा था, उस समय सिंध का राजा था दाहिर, जो एक हिंदू वंश का राजा था, एक ब्राह्मण वंशी था, तो इससे क्षतिपूर्ति मांगा राजा दाहिर से, जो सिंध क्षेत्र का था। तो उसने क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर दिया, जिससे गुस्सा के सिंध पर अरब ने आक्रमण किया। उस समय हाकिम था अल हज़ाम, जिसका दामाद या भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 712 ईस्वी में सिंध पे आक्रमण किया और एक भारत पे पहला अरब मुस्लिम का सफल आक्रमण हुआ और सिंध और मुल्तान को जीत लिया। कहा जाता है कि मुल्तान से उन्हें अपार धन मिला, सोना अपार मिला, जिसके वजह से अरब वासियों ने उसे स्वर्ण नगरी कहा। अरब वासियों ने उसे स्वर्ण नगरी कहा। दूसरा कारण ये भी है कि जब सिंध का जो देवल नामक बंदरगाह था वह व्यापारिक केंद्र से परिपूर्ण था, जिसके वजह से अरब ने
आक्रमण किया। और अरब ने आक्रमण किया तो उस समय का राजा, सिंध का राजा था दाहिर। जो राजा दाहिर जो था वो युद्ध में पराजित हो गया, और उस युद्ध में उसकी पत्नी भी लड़ी, और अरब वासियों ने उसकी पुत्री सूर्य देवी तथा परमाला को भी बंदी बना लिया गया। सूर्य देवी तथा परमाला को बंदी बना लिया गया और खलीफा के सामने पेश किया गया। तो उसकी पुत्री ने, किसकी पुत्री? राजा दाहिर की पुत्री ने अपने पिता का बदला लेने के लिए इन्होंने झूठ बोला और बोला कि मोहम्मद बिन कासिम ने इसका सतीत्व खो दिया है, जिसके वजह से मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा ने कहा गया कि उसे खाल में लपेट के अरब पहुंचा दिया जाए, क्योंकि वो उस समय सिंध में था, क्योंकि उसमें सिंध का विजय जीत लिया था, सिंध पे आक्रमण वो जीत लिया था। तो मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा ने बुलाया और कहा जाता है कि रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिंध पे विजय या फिर सिंध पर आक्रमण, अरबों के आक्रमण के बाद उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो सिंध पे आक्रमण का प्रभाव पड़ा सबसे पहले कि भारत में पहली बार जजिया कर लगाया गया, जो जिमियों पे जजिया कर लगाया गया, जो सैनिक सेवा से मुक्त थे। ब्राह्मणों, स्त्रियों, बच्चों, अपंगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। दिहरम नामक सिक्का चलाया अरब वासियों ने भारत में। हिंदू या हिंद शब्द की उत्पत्ति अरबों के द्वारा ही हुई, और भारत के खगोल शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, गणित की शिक्षा भी या फिर प्रशासनिक व्यवस्था की शिक्षा भी अरबों ने भारतीयों से ही सीखी है। उसके बाद ऊँट पालन, खजूर के खेती भारत में प्रारंभ हुआ, क्योंकि अरब का ये पूरा क्षेत्र रेगिस्तान था और ये रेगिस्तान का ही मुख्य फसल है, ये रेगिस्तान का ही है जो भारत में सीखी। उसके बाद है कि अरब का व्यवसाय क्या था। अरब का व्यवसाय था व्यापार करना और पशुपालन, क्योंकि पूरा क्षेत्र रेगिस्तान था। तो वो पशुपालन करता था, ऊँट पालन करता था, और जिसको दम्मा बोलते हैं हम लोग, दम्मा का पालन करता था, दम्मा का बहुत व्यापार करता था, जिसको हम लोग खस्सी बोलते हैं। दम्मा का व्यापार करता था, ऊँट का व्यापार करता था। भारत से हाथी के दांत ले जाते थे, मलमल ले जाते थे, और वो अपने क्षेत्र में बेचते थे। दूसरा है कि भारत पर अरबों का आक्रमण का उद्देश्य था अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, धन को लूटना, और भारत पर अरब ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाए, क्योंकि अरब ने भारतीयों को एक ऐसा चुनौती दिया ताकि भारत में छोटे छोटे जैसे प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार, ये सब छोटे छोटे वंश कई प्रांतों में उभर के आ गए, और इन्होंने अरब से ना कि उसको पराजित किया, बल्कि अरब को सिंध छोड़ जाने के लिए मजबूर भी कर दिया। उसके बाद इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश 300 वर्षों तक फिर भारत पे राज किया। हम लोग देखते हैं कि उस समय अरब जब आक्रमण किया भारत पे, तो जब अरब आक्रमण किया भारत पे तो उस समय कौन कौन आए भारत? तो भारत उस समय 2 अरबी विद्वान आए थे, एक सुलेमान और एक अल मसूदी भारत आए। और कहता है कि ब्रह्मगुप्त की पुस्तक अल-अफ़ज़ारी ने अरबी में अनुवाद किया। उसी समय अल-बरूनी कहता है कि पंचतंत्र का भी अनुवाद हो चुका था। पंचतंत्र का भी अनुवाद हो चुका था किसमें? अरबी भाषा में। देखते हैं कि सबसे पहले मुस्लिम धर्म का उदय।
तो सबसे पहले मुस्लिम धर्म का उदय भी अरब में ही हुआ था, मध्य एशिया में ही हुआ था। तो देखते हैं कि अब मुस्लिम का उदय कैसे होता है। और इस्लाम का उदय, इस्लाम का उदय अरब क्षेत्र कहाँ पड़ता है? दक्षिण पश्चिम एशिया का जो क्षेत्र है वो अरब क्षेत्र है, जहाँ पे इस्लाम का उदय हुआ। तो हम लोग देखते हैं इस्लाम का उदय कैसे होता है। इतिहासकार सर विल्जले हेग, इतिहासकार सर विल्जले हेग का कहना है कि भारत में मुस्लिम का उदय या फिर इतिहास में मुस्लिम का उदय किसी चमत्कार में से एक था। इसका जो संस्थापक है मोहम्मद हजरत साहब, जिसको पैगंबर कहा जाता है, जिसका जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ। मक्का के एक प्रमुख कुरैशे में हुआ इसका जन्म। अब देखते हैं जन्म, तो इनका जो बचपन का दिन था वो कैसे गुजरा। बचपन में इनके जन्म से पहले ही इनके पिता चल बसे थे और 6 वर्ष की आयु में ही इनकी माता छोड़कर चल बसी। तो उसके बाद 13 वर्ष तक इसका लालन पालन इसके दादा के द्वारा हुआ। उसके बाद 13 वर्ष के बाद इसका लालन पालन इसके चाचा अबू तालिब के द्वारा हुआ। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, जो जन्म से पूर्व ही मर चुके थे। इसका माता का नाम अमीना था, जो बचपन में 6 वर्ष की उम्र में इसे छोड़कर चल बसी। उसके बाद इसका विवाह होता है खादीजा नामक एक विधवा महिला से, जो महिला काफ़ी धनवान होती है, व्यापारिक क्रियाकलाप करती है। और 25 वर्ष की उम्र में हजरत साहब का, जिसे पैगंबर भी कहते हैं, इनका विवाह होता है खादीजा नामक विधवा महिला से। उस समय खादीजा की उम्र 40 वर्ष होती है। उसके बाद विवाह के बाद इनके बहुत सारे लड़के हुए, लेकिन वो सारे मृत्यु के शिकार हो गए। इसके पुत्री फातिमा, जिसे अल जोहरा कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खूबसूरत, यानी कि इसकी पुत्री खूबसूरत थी, इसलिए इसे अल जोहरा भी कहता था। इसका दामाद, इसकी पुत्री की विवाह अपने भतीजे से, जो बाद में दामाद बना, अली से कराया। और मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुई। मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय मोहम्मद साहब की उम्र 40 वर्ष थी। उसे मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किया। मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। और हिजरी संबंध कब शुरू हुआ उसके बारे में जानेंगे। हिजरी संबंध के बारे में कहा जाता है कि 24 सितंबर 622 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा किए, तो उस समय से हिजरी संबंध प्रारंभ हुए। और मुस्लिम धर्म को एक महान धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि इस धर्म में कोई जाति पाति नहीं माना जाता है। इसमें मुस्लिम धर्म में एक ईश्वर पे विश्वास रखा जाता है। मुस्लिम धर्म में दुधारू पशुओं का वध करना गलत माना जाता है। और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात ये भी है कि मुस्लिम धर्म में जवान लड़कियों का विवाह करा देना हज करने के बराबर माना जाता है। तो देखते हैं कि उत्तराधिकारी खलीफा, ये उत्तराधिकारी क्या हुआ? जो मोहम्मद साहब जो था, इसका उत्तराधिकारी, इसका दामाद अली बना, जिसको खलीफा कहा गया। खलीफा क्या होता है? खलीफा
एक धार्मिक गुरु होता है, खलीफा को धार्मिक गुरु बताया गया। लेकिन बाद में हुआ क्या, खलीफा एक राजनीतिक भी बन गया। तो एक पद खलीफा था, एक धार्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु भी जब इसका मान्य हो गया तो आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई उस पद को लेने के लिए, जिसके वजह से मुस्लिम समुदाय दो हिस्सों में बट गया, एक सुन्नी में दूसरा सनी में। तो खलीफा के पद को लेके ही मुस्लिम समुदाय दो वर्गों में विभाजित हुआ है, सुन्नी और शिया। देखते हैं 1924 में मुस्तफ़ा कमाल ने 1924 में मुस्तफ़ा कमाल ने क्या किया, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। या खलीफा एक धार्मिक गुरु होता था और जिहाद का भी उपदेश दिया है। जिहाद क्या होता है, जिहाद होता है कि मोहम्मद साहब का जो उपदेश था उसका प्रचार प्रसार करना। जिहाद का मतलब क्या होता है कि मोहम्मद साहब के उपदेशों का प्रचार प्रसार करना। और मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि एक ही ईश्वर पे विश्वास करता है, उसमें कोई जात पात नहीं होता है, इसलिए मुस्लिम धर्म को एक महान धर्म भी कहा जाता है। तो आज हम लोग का विषय हुआ क्या, अरब का आक्रमण, भारत पे अरबों का आक्रमण कैसे हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने अरब पर आक्रमण किया, फिर उन्हें सिंध छोड़ के क्यों जाना पड़ा, उसका प्रभाव हमारे भारतीयों पे क्या हुआ, या फिर हमारे भारत में जो वो लोग अरब आए थे व्यापार के लिए, फिर युद्ध किया, उसके बाद मुस्लिम का उदय होता है अरब क्षेत्र में, जो दक्षिण पश्चिम एशिया का क्षेत्र होता है, वो अरब क्षेत्र जहाँ पे मुस्लिम का उदय होता है। तो आज हम लोग यहाँ देखें, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि कैसे अब तुर्कों का आक्रमण होता है, मोहम्मद गजनवी आता है, मोहम्मद गौरी आता है और कैसे भारत पे आक्रमण करता है और भारत पे सत्ता स्थापित करता है। इन सभी घटनाओं को लेके अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद साथियों, जय भारत। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।